वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, हे प्रथम पूज्य देवता, हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों के सारे दुखों को दूर कीजिए, सारे संकटों को दूर कीजिए और उन पर अपनी कृपा कीजिए। गणेश भगवान के संकट चौथ में 4 कहानियां सुनने का विधान है, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर आप अपनी श्रद्धा पूर्वक एक कहानी सुन लेते हैं तो आपको उन 4 कहानियों का फल इसी कहानी में मिल जाएगा। कहानी इस प्रकार है। एक बार देवलोक में बैठे हुए गणेश भगवान ने सोचा कि आज पृथ्वी लोक पर विचरण करके आते हैं। जब गणेश भगवान पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हरी हरी दूर्वा देखी और वो उस पर टहलने लगे। जब गणेश भगवान हरी हरी दूर्वा पर टहल रहे थे तो वहीं पास में एक गेहूं का खेत लगा था, जिसके 4 बाइल टूट के उनके कुर्ते से फंसकर टूट के जमीन पर गिर गई। उन्होंने कहा, अरे ये किसका नुकसान हो गया है, मैं उसके यहाँ पर नौकरी करके उसके नुकसान की भरपाई करके आता हूँ। जब गणेश भगवान गए और जिसके खेत था उसके घर के बाहर टहलने लगे और कहने लगे, कोई मुझे नौकरी पर रख लो, कोई मुझे नौकरी पर रख लो। जब उन्होंने देखा उस घर में बहुत ही दयालु एक सेठ सेठानी रहा करते थे, जो हमेशा हर महीने के गणेश चौथ का व्रत किया करते थे। परोपकारी धार्मिक किस्म के सेठ सेठानी ने देखा कि एक बालक घर के बाहर बार बार टहल रहा है और कह रहा है, कोई मुझे नौकरी पर रख लो, कोई मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ सेठानी ने उस बालक को बुलाया और कहा, इधर आओ बालक, आपका क्या नाम है? तब गणेश भगवान ने कहा, मेरा नाम गणेशा है। तब सेठानी ने गणेशा को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि वो हर महीने के गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। गणेशा जब आया तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या काम रहेगा, मुझे आप क्या नौकरी दोगे? तब सेठ जी बोले, कुछ नहीं, ये सेठानी बहुत ही धर्म करने वाली है, आप इनकी पूजा में सहयोग करिएगा। जो भी ये सेठानी पूजा करती है उसमें आप इनके साथ रहिए। तब बालक गणेशा ने देखा कि सेठानी गणेश भगवान की अत्यंत अनंत भक्त थी। एक बार गणेश चौथ के दिन सेठानी काले कपड़े पहन के मंदिर जाने लगी तो गणेश भगवान ने कहा, सेठानी आप तो इतनी पूजा करती हैं, इतनी ज्ञानी है, फिर आप आज व्रत के दिन काले कपड़े पहन के मंदिर क्यों जा रही हैं? सेठानी को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सेठ से कहा, ये बालक हमें हर बात में क्यों टोकता है? सेठ जी ने कहा, अच्छी बात तो कह रहा है, क्या गलत कह रहा है? आप काले वस्त्र धारण करके मंदिर क्यों जा रही हैं? सेठानी को अच्छा लगा। सेठानी ने अपने वस्त्र बदल लिए। फिर दोबारा जब गणेश चौथ का व्रत आया तो सेठानी फिर मंदिर जाने लगी और वो डोली पालकी में सवार होकर जाने लगी। तब गणेशा ने कहा, सेठानी आप दिन भर का तो व्रत है, दिन भर से भूखी हैं, अब आप किसी के ऊपर सवार होकर मंदिर जा रही हैं। तब गणेश भगवान की बात सेठानी को फिर बुरी लगी और सेठानी कहने लगी, देखो ये बालक फिर टोक रहा है। तब सेठ ने कहा, वो सही तो कह रहा है, आप दिन भर की तपस्या कर रही हैं, आप पैदल चल के मंदिर जाइए। तब सेठानी पैदल चल के मंदिर जाने लगी। इसके बाद गणेश भगवान का चौथा महीना जो 4 बाइल उनसे टूटी थी पूरा होने वाला था कि सेठानी का 12 साल का गणेश भगवान का व्रत पूरा होने वाला था। सेठ सेठानी गणेश भगवान का उद्यापन करना चाहते थे, क्योंकि 12 साल के बाद अगर गणेश भगवान का व्रत किया जाता है तो एक बार बीच में उद्यापन कर दिया जाता। गणेश भगवान के उद्यापन के सेठ सेठानी ने नगर में बहुत सारी तैयारियां करवाई, सबको बुलावा भेजा, बड़े बड़े महंत राजा महाराजा उनके घर पे आने लगे। अब गणेश भगवान को ये लगा कि अब हम क्या करें, आज हमारा समय पूरा हो रहा है और वो बार बार सेठ सेठानी से कहें कि आज हमें छुट्टी चाहिए। सेठ सेठानी कहे, बालक गणेशा क्या हो गया है तुझे, हर दिन तो इतनी अच्छी पूजा करवाते हो आप, अब बार बार जाने का मन बना रहे हो, आज पूजा हो जाए इसके बाद आप अपने घर चले जाइए। गणेश भगवान फिर कहे, आज मुझे छुट्टी चाहिए। तब सेठ सेठानी ने उन्हें फिर चुप करा दिया। गणेश भगवान ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, आप पूजा पे पधारिए, पूजा करिए। बड़े बड़े महंत आए, बड़े बड़े साधु सन्यासी आए। गणेश भगवान के उद्यापन की तैयारी हो चुकी थी, हर देवता को आसनी मिल गई। गणेश भगवान को प्रथम पूज्य देवता को सबसे पहले आसन मिला। अब सारे महंत पुजारी गणेश भगवान को पुकारे, हे गणेश देवता, प्रथम पूज्य देवता, हे विघ्नहर्ता, आपका आगमन हमारे घर में शुभ हो। हे प्रभु आप आइए, आप
अपनी आहुतियां ग्रहण कीजिए। लेकिन उन्हें लगे कि गणेश भगवान का कहीं भी दूर दूर तक पता नहीं है। सारे देवतागण अपनी आसन पर आकर बैठ गए, लेकिन गणेश भगवान का आसन अब भी खाली पड़ा है। लेकिन गणेश भगवान का कहीं अता पता नहीं। गणेश भगवान सेठानी के बगल में बैठे बार बार कहे, आज मुझे छुट्टी दे दो। लेकिन सेठानी गणेश भगवान का हाथ पकड़ के वहीं बैठी, कह रही आज कहीं नहीं जाओगे, कल चले जाना। जब बार बार पंडित लोग उच्चारण करें गणेश जी के मंत्र का कि गणेश हे प्रभु विघ्नहर्ता, हे संकटों को नाश करने वाले प्रभु, कौन सी ऐसी अपराध हमसे हो गए कि आपका अता पता ही नहीं, आपका आसन खाली पड़ा है। जब गणेश भगवान से नहीं रहा गया तो जाके वो आसन पे बैठ गए, वही बालक रूप में। सेठानी ने देखा और क्रोध से चिल्ला पड़ी कि गणेशा तू क्या कर रहा है, कहाँ जाके बैठ गया है। तब गणेश भगवान मुस्कुराए और अपने असली रूप में उन्होंने सेठानी को दर्शन दिए और कहा, हे मैया मुझे तो आना ही था। आप जो इतनी अनंत भक्त हमारी हैं, गणेश चौथ का हर महीने आप व्रत करती हैं, तपस्या करती हैं, अखंड साधना करती हैं हमारी, हमें तो आपके पास आना ही था। गणेश भगवान को जब सबने असली रूप में देखा तो जय जयकारे करने लगे, फूल बरसाने लगे, विघ्नहर्ता की आरती होने लगी। अगर आप संकटी गणेश चौथ व्रत के पूरी तरीके से फल की प्राप्ति करना चाहते तो आप गाय के गोबर के गणेश भगवान बनाइएगा, उनको केले के पत्ते पे विराजमान कीजिए और हरी धूप से उनका पूजन कीजिए, उनको तिल चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए। सुबह स्नान करने के बाद उन्हें किसी जल या सरोवर में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से सारे संकटों को दूर करेंगे गणेश भगवान आपके घर के और सुख संपत्ति देके जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।